कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन रात के अंधेरे में भी बड़ा तहलका मचाए हुए है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींदें जरूर उड़ी हुई होंगी। देर रात कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर जो माहौल शाम तक बेहद गरमाया हुआ था, वो अब किसी कॉन्सर्ट जैसा तब्दील हो गया, जहां लोग गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, थाली बजा बजा कर गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं और एक तरह से मोदी सरकार को चिढ़ाने का काम किया जा रहा है कि देखो हम यहीं डटे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर यहां से हिलेंगे नहीं। वहीं इसी दौरान अभिजीत दीपके से जब कुछ मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि बिना परमिशन के ये प्रोटेस्ट करना गलत है, तो अभिजीत दीपके का गुस्सा भड़क पड़ा। वो बोल पड़े कि 12 स्टूडेंट्स ने पेपर लीक के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। क्या इसके बावजूद कुर्सी पे बने रहना सही बात है? 48 घंटे में 6 छात्र आत्महत्या करते हैं, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या ये सही बात है? वो भड़के कि अगर हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन शिक्षा मंत्री की नाकामी के आगे छात्र अपनी जान ले रहे हैं और वो फिर भी कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या ये सही बात है? वहीं अभिजीत दीपके ने नीट री एग्जाम को लेकर छात्रों को बड़ा संदेश भी दिया है। दरअसल नीट का री एग्जाम आज यानी 21 जून को हो रहा है, तो जंतर मंतर पर डटे हुए अभिजीत दीपके छात्रों से बोल पड़े कि आप आराम से एग्जाम दीजिए, आपके बड़े भाई बहन आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बोले कि हम धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से बेदखल करके ही दम लेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को टैग करते हुए बड़ी ललकार भी लगाई है। प्रदर्शन स्थल से रात के अंधेरे में भी युवा सरकार के खिलाफ पूरे जोश से नारे लगाते दिखे। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिख डाला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश के युवाओं की आवाज सुन पा रहे हैं, और लिखा कि हम सभी कॉकरोचेस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर ही रहेंगे। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश की ये प्रदर्शन खत्म किया जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और सौरभ दास ने एक वीडियो जारी करके बताया भी था कि कैसे प्रदर्शन स्थल की लाइट्स बंद कर दी गई, दिल्ली पुलिस पानी तक अंदर आने नहीं दे रही, वॉशरूम्स का एक्सेस नहीं दे रही, बैरिकेडिंग कर दी गई, किसी को प्रदर्शन स्थल पर आने नहीं दे रही। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका हाथ जोड़कर दिल्ली पुलिस से गुजारिश करते नजर आए और बोले कि करोड़ों युवा आज आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने आज भी ये हरकतें जारी रखी तो करोड़ों युवाओं का भरोसा आप पर से उठ जाएगा। यहाँ तक कि वो ये भी बोल पड़े कि ये लड़ाई हम आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। इतने सारे पेपर लीक इस देश में पुलिस वालों के भी हुए हैं। वो बोले कि दिल्ली पुलिस थोड़ी सी इंसानियत दिखाए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास तो गंभीर बात बोल पड़े कि यहाँ पर इतनी महिला प्रोटेस्टर्स हैं, ऊपर से लाइट बंद कर दी गई है, तो अगर कुछ भी गलत होता है तो दिल्ली पुलिस ही इसकी जिम्मेदार होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ये पहले ही साफ कह रही है। वहीं इसके बाद अभिजीत दीपके ने तो मंच से जो मोर्चा संभाला, उसके बाद मोदी सरकार और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए होंगे। तो अभिजीत दीपके मंच से बोल उठे कि दिल्ली पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को पानी ना पहुंचने देने और लाइट बंद करने के ऑर्डर दिए किसने हैं? क्या प्रधानमंत्री ने ये ऑर्डर दिए हैं या गृह मंत्री ने ये ऑर्डर दिए हैं? तंज भरे लहजे में अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस से सवाल करते दिखे कि मैं जानता हूं आप पर ऊपर से ऑर्डर आए हैं और मैं समझता हूं कि आप उन ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं कि ये ऑर्डर दिए किसने हैं। अभिजीत बोले कि फिर मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट बंद ना करें, पानी ना रोके। अभिजीत मंच से बोले कि दिल्ली पुलिस सिर्फ इतना बता दे कि ये ऑर्डर दिए किसने हैं, क्या प्रधानमंत्री ने दिए हैं या गृह मंत्री ने दिए हैं या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिए हैं? बस फिर क्या था,
सिस्टम को तो झुकना ही था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पानी पीने से रोकना, लाइट बंद कर देना, खाना ना पहुंचने देना, वॉशरूम जाने से रोकना, ये तो ऐसी हरकत है जो युवाओं में विरोध की आग को और भड़का सकती थी। और अभिजीत ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में घसीट लिया, तो पुलिस को फौरन ये सुविधाएं बहाल करनी पड़ गई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी का शक जाहिर करते हुए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसने बड़ा तहलका मचा दिया। दरअसल जंतर मंतर पर डटे रहने की जिद पर अड़े अभिजीत दीपके को हटाने के लिए भारी पुलिस फोर्स जंतर मंतर पर पहुंच गई। माहौल को देखते हुए ऐसे में अभिजीत दीपके ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें वो बोलते दिखे कि मैं जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। वो आगे बोले कि जितने भी देश के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें। अभिजीत बोले कि वो हमें यहाँ से हटाने वाले हैं, लेकिन आप सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। लेकिन याद रहे कि हमें इस आंदोलन को पीसफुल बनाए रखना है। यानी अभिजीत दीपके ने लोगों से अपील कर दी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खड़ा किया हुआ ये आंदोलन दबना नहीं चाहिए। वो हिरासत में लिए जाते हैं तो लोग भी जेल भरो आंदोलन का आगाज कर दें, ताकि ये सिस्टम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और युवाओं के हक के लिए खड़ा हुआ ये आंदोलन दब ना पाए। यही नहीं, जंतर मंतर पर जब पुलिस की चहलकदमी बढ़ती दिखी तो एक दिलचस्प नजारा भी सामने आ गया, जहां प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने अभिजीत दीपके को चारों तरफ से घेर लिया, इस मकसद से कि अभिजीत दीपके को गिरफ्तार होने से बचाया जा सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि जंतर मंतर से विरोध की आवाज इतनी तीखी होती जा रही है जो मोदी सरकार को बहुत ज्यादा चुभ रही होगी। तो अब आपको वो बड़ी बातें भी जरूर जाननी चाहिए जो अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में कही। यहाँ तक कि एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक तो ऐसी बात कह गए हैं जिसके आगे सरकार की गुलामी करने वाले अधिकारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। सबसे पहले अभिजीत दीपके के बड़े बयान पर आते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में आने के लिए लोगों से चम्मच और थाली लाने की अपील की थी। अब प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके बोल पड़े कि कोरोना के वक्त ये कहा गया था कि थाली बजाने से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और उन वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। और ऐसे ही आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। अभिजीत ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कह दिया कि बहुत सारे साइंटिस्ट और यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के इस वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। और फिर मंच से अभिजीत दीपके ने लोगों से पूछ भी डाला कि एजुकेशन सिस्टम पर ये जो वायरस बैठा हुआ है, इसको भगाना है या नहीं भगाना है। बस फिर क्या था, लोग बोल उठे कि भगाना है और पूरा माहौल थाली और चम्मच के शोर से गूंज उठा। यही नहीं, कोरोना के वक्त आपको याद होगा कि कैसे थाली बजा बजाकर ये नारे लगे थे, गो कोरोना गो। ठीक वैसे ही थाली बजाते हुए लोगों की आवाज गूंज उठी, गो प्रधान गो। यानी अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार का ही तरीका अपनाते हुए बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बारे में मोदी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा वायरस बता दिया जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। वहीं थाली बजाकर जो शोर उठा और गो प्रधान गो के नारे गूंज उठे, वो एक तरह से मोदी सरकार के लिए सीधी ललकार के तौर पर माने जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान सोनम वांगचुक तो बड़ी गंभीर बात बोल गए हैं, जो सरकार की गुलामी करने वालों को मुंह छिपाने पर मजबूर कर गया है। सोनम वांगचुक बोले कि आईएएस आईपीएस बनते तो देश की सेवा करने के लिए है, लेकिन ये सरकार आईएएस आईपीएस ऑफिसर से देश की सेवा नहीं करवाती, बल्कि उनसे एक्टिविस्ट और सच बोलने वालों को जेल में भिजवाया जाता है। और फिर सोनम वांगचुक बड़ी बात बोल गए कि ये लोग आईएएस आईपीएस अफसर तो बन जाते हैं, लेकिन इनकी हालत वैश्याओं से ज्यादा बुरी है।
सोनम वांगचुक बोले कि जिस्म बेचने वालों से तो कई नीचे ये लोग गिर चुके हैं जिन्होंने अपनी आत्मा ही बेच दी है, जमीर ही बेच दिया है, सिर्फ तनख्वाह और तरक्की के लिए। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार की गुलामी करने वाले इन अफसरों के आगे तो वैश्या भी भगवान है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जंतर मंतर पर पहले के मुकाबले भारी भीड़ देखने को मिली है। इस बार प्रदर्शन में इंतजाम भी बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। एक बड़ा स्टेज बनाया गया जहां से सिंगर्स, डांसर्स, पोइट्स भी परफॉर्म करते नजर आए और अपनी कला के जरिए मोदी सरकार को बुरी तरह से बेइज्जत कर डाला है। यही नहीं, मंच पर उन छात्रों की भी तस्वीर लगाई गई जो इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भेंट चढ़ गए और अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए।